हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। और मेरा रक्षाबंधन का सेकंड ब्लॉग आ चुका है, क्योंकि मेरे फ़ोन में हो चुकी थी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, तो जिसके कारण मैं अपलोड नहीं कर सकी। और रक्षाबंधन को देखो, आप लोग बोलोगे 1 महीना होने वाला है और अब अपलोड कर रही हूँ। तो चलो, अब मैंने एडिटिंग भी कर ली थी, अब मैंने कहा चलो उसको अपलोड भी कर लेती हूँ। और आप लोगों ने जैसे ही मुझे पहली वीडियो में इतना सारा प्यार दिया, प्लीज़ सेकंड वीडियो में भी रक्षाबंधन की ऐसी ही भरपूर प्यार दीजिएगा। और आ चुकी थी मेरी बुआ जी की लड़की सोनू, और उनके साथ आ गए थे उनके जवाई जी भी, और सबको सेवा सौंगी लगा रहे थे और बच्चे एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। और मेरे धूप देने में सही लग रहा है ना, थोड़ी खतरनाक लग रही है। ऐसा लग रहा है तेरे को कवर करने के लिए बैठे हैं। खूब तो बड़ी बड़ी सीए बन गया है। धन्यवाद भाई, भगवान कर रहे थे आपका 1 लाख का रिफंड करवाऊं, है ना। भगवान करे मैं आपका चल जाएगा फिर से। इसका मतलब इंटरेक्ट ये है कि मेरी ऊपर चली जाए। भैया आप 1 लाख का रिफंड करोगे तो समझ रहे हो, जल्दी हमारी भाभी को नजर न लगे, नजर बट्टू वाला वो ला रहे हैं राखी भाभी और के लिए। हमारे लिए तो कुछ नहीं है, सारी भाभी को नजर न लगे। दोबारा छूना था, एक बार भी देखना मस्त। भाई वो वीडियो बनानी है भाई बहन वाली में। बहन मेरी भी बनेगी, मौसी को दोबारा छू, मेरी भी बनेगी, मौसी को दोबारा छू। नानू आइजे बुआ जी और ना लेट हो गए थे, तो मतलब 1:30-2 बजे तक आ रखे थे सोनू और भी भाई और भी। तो फिर बड़ी दीदी, सबसे पहले बड़ी दीदी राखी बांध रही थी, फिर उसके बाद सारे हम गुरु के एक करके सब राखी बांधने लगे। थोड़ा सा इस टाइम हुआ है जो हम आगे पीछे हो गए सारे, नहीं तो वैसे हर साल भगवान की वजह से हम कट्टे ही बैठ के हमेशा हम एक दूसरे को राखी बांधते, मतलब एक दूसरे को नहीं, भाइयों को राखी बांधते हैं। और फिर गेस्ट रूम में ना, तो गेस्ट आ गए थे, तो वहाँ पे हम सेकंड रूम में आ गए थे अपने। फिर वहाँ पे ही हम राखी का अपना बच्चों के साथ और ख़ुद भी बांध रहे थे। फिर उसके बाद आ गए थे हमारे बच्चों की टर्न। फिर पापा और खाना खा रहे थे, मतलब जो जीजा जी दोनों बैठे हैं ना, जो मेरी दीदी जी के देवर है और बड़े जीजा जी है जो मेरे, वो बैठ चुके हैं। उनका पेट देख के आप बता सकते हो कि इन्होंने खाना खा लिया। ये मत सोचना कि हाँ ससुर जी बैठे हैं वो खा रहे हैं और जमाई जी को नहीं पूछ रहे और साले जी भी खा रहे हैं। वो खा चुके हैं, उनके पेट में दिखाई दे रहा है कि कितना खा लिया उन्होंने। वो वीडियो देखे। मामा को बोलो, मामा आपके घर नहीं आए थे। बोलो अपने जीजा को, बोलो। अरे मैं होती तो मैं तो अपने जीजा को मुर्गी की तरह छीन देती। अच्छी तो बोलो, कोई ना पकड़ लो। बुआ के जीजा के तो बाल भी, तेरे तो जीजा के बाल भी नहीं है। कौन है, मैं जीजा का हाथ मुंह तो मुंह मोड़ दूंगी। बोलो बुआ, आपके घर नहीं आए थे आपके जीजा। घर पे सभी भाइयों को राखी बांधने के बाद हम निकल चुके थे अपने डड्डू माजरा की तरफ। और वहाँ पे थे मेरी बुआ जी के लड़के रवि भाई, उनको राखी बांधनी थी। और क्योंकि भाई गए थे अमृतसर मेरी बुआ जी की लड़की रहती है, भाई उनके पास गए थे अपनी छोटी बहन के पास, तो राखी बांधने के लिए। फिर उसके बाद भाई सुबह मॉर्निंग में ही आए थे, फिर शाम के टाइम हम फ्री होके फिर यहाँ पे आए अपने घर की तरफ। यहाँ ये हमारा पुराना घर है जहाँ हम सबसे पहले रहते थे, मतलब जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, जहाँ हमारा बचपन सब कुछ बीता है। तो यहाँ मैंने आपको ये पहले वाला घर नहीं दिखाया कभी, क्योंकि 3-4 साल बाद हम अब गए हैं, क्योंकि उससे पहले मम्मी और ने यहाँ पे रेंट कितनी गाड़ियाँ पार्किंग हो गई, पहले कितना खाली था। सारी गाड़ी मतलब पूरी भर चुकी है, जगह ही नहीं हो रही यहाँ पे रखने की। ये हमारा डड्डू माजरा, यहाँ ये है हमारा घर।
ये हमारा घर है। ये हमारा फर्स्ट रूम है भाभी, ये हमारा फर्स्ट रूम है भाभी आपको पता नहीं था। और ये हमारा सेकंड रूम है। यहाँ पे हमारा ना, सच बताए ना, हमारा ऐसा बचपन बीता हुआ ना हमारे घर। बुआ ने अभी नवा बेड लिया है भाइयों ने, बहुत प्यारा लग रहा है। पहले ना यहाँ पे ना रेंट में दे रखा था पापा ने काफ़ी साल से, फिर उसके बाद अब जाके भाई और आए यहाँ पे। मतलब 1-2-3 महीने हुए भाई और को, तो अब भाई और रह रहे हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छा बना रखा भाभी ने, साफ सुथरा कर रखा है। रेंट वाले ना इतना बुरा हाल कर देता ना घर का, मैं बता नहीं सकती, इतना बुरा हाल। मेरे भाई ने इतना अच्छी तरह से सफाई करी, पूरे वाइट वॉश किया, बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे ना हमारा बचपन जितने भी है ना, हमारी बुआ के बच्चे सब, और एक हमारी बुआ जी की लड़की है, वो तो इमोशनल हो जाती है, घर आके रोड़ा निकल जाता है उसको, क्योंकि हम सबका बचपन ऐसा बीतता है ना। मैं कह रही टच वुड है, ऐसे भगवान जाने किसी का होगा, पर हमारा सबका अपना प्यार प्रेम ऐसे है ना बुआ के बच्चों का, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अपना घर यार अपना है, सब सुकून मिलता जब हम यहाँ आते थे। हम यहीं के हुए हैं तो बहुत अच्छा लगता है यार। बहुत साल बाद अपना घर आई तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। बहुत मिस कर रही थी मैं तो अपने डड्डू माजरा को। और अभी ना भाई और थोड़े टाइम हुआ अभी शिफ्ट हुए, तो भाइयों ने अभी सेटिंग शूटिंग थोड़ी बहुत करी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है अपना घर देख के यार। आरती भूली तेरी चिट्ठी आ गई है, ठीक है, हाँ तेरी चिट्ठी आ गई है और तेरी राखी भी आ गया। हमने ये रवि भाई और गुरु की राखी निकाल दी है और तेरा ये पार्सल भी आ गया, रिसीव हो गया हमें, ठीक है। अनबॉक्सिंग भी हो गई है, हमने तेरी पिठाई भी निकाल दी है। नाराज ना, ये ढेर सारा प्यार भाइयों की तरफ से। ये भाई उनको बांधेंगे, इस भाई को बांध देंगे। अरे पिटाई करेगा तेरी सही हमने फिर उसके बाद खाए समोसे, ठंडा ठंडा पिया। ठंडा पीने के बाद फिर हम गप्पे शप्पे मारने में लगे थे। अभिदांत को देखो अपने कैसे बीच बीच में घूम घूम के पीने में लगा, फुल इंजॉय कर रहा वो भी। फिर उसके बाद हम निकल चुके थे अपने अपने घर की ओर। सोनू ने चल जाना था खरड़ और हमने चल जाना था बलौरपुर की तरफ। ये हमारी छोटी दादी का घर है और ये हमारा साथ ही साथ दोनों बहनों का घर इकट्ठे है। चलो, ये हमारी छोटी दादी का घर और ये हमारा घर। यहाँ हम खेलते थे इस ग्राउंड में। देखो हमारी गली बहुत चेंज हो गई, देखो सब। बस ये देख, इसका बचपन क्या, ये तो हमारे होते सारे हमारे इधर ही आई थी। बचपन झूलते झूलते ये तो होती सारी यहीं आई थी, हमारे इधर ही आई थी। चल, मेरी क्लासमेट है ये और हम 3rd क्लास से इकट्ठे पढ़ते आ रहे हैं। अभी एक और फ्रेंड है, अरे ये है आंटी जी। कहाँ के आंटी जी है? उनकी मम्मी है। और ये मामी, मामी अरे माची जी। ये तो कॉमेडी है बस। और शांत कैसे बैठ गई मौसी? तभी कह रहे आज मौसी शांत कैसे बैठेगी? कहाँ करके शांत बैठती है। बाय गुरी, बाय करता है मुझे। बाय मेरी गुरी, बाय। अच्छा पापा मेरा खुट्टे तो छुए नहीं बुआ के। वो मैं भी तो रही थी। अच्छा वो ध्यान से जाना, वहाँ ध्यान रखना अपने तबियत तबियत का भी, ठीक है बोल। दूध पुत फलो, ठीक है, अपना ध्यान रखना हुआ तीनों। बाय बाय बाबू, बाय बहू रानी हमारी, बाय। हाँ हाँ कार्ड, हाँ उसकी चिट्ठी भी आई है आरती की। बाय बुआ, अब सब आलसी हो गए, नीचे उतरने में भी आलस कर रहे हैं। हाँ नीचे उतरने में ना, और आपका तो और ज्यादा है। दोस्तों देखो हमारी राखी खत्म हो गई, अभी तक इनकी मेहंदी नहीं खत्म हुई। देखो ये अभी तक बेचारे राखी खत्म हो गया, आज दूसरे दिन आ रखे बेचारे मेहंदी लगा रहे हैं अभी भी। और रात के बज चुके हैं 1:30 और अभी तक ये मेहंदी लगा रहे हैं।
और मैं अब खा रही हूँ भात। रात को 1:30 बजे भूख लगी हुई है और अब हमारा खाना चल रहा है अभी भी। और अब खाएंगे हम खाना। चाय बनाई हुई है, चाय मैंने सोफे के नीचे रख दी। ने देखो देखो चाय मैंने रख दी सोफे के। देखो मेहंदी, हाँ हाँ मेहंदी, ये तो मेहंदी है, मेहंदी के रंग लाती मेहंदी, ओए ओए मेहंदी, मनोज की नाम, जीजा की नाम की मेहंदी, ये तो मेहंदी है। कल दीदी की विदाई हो जाएगी अपने घर 2 बच्चों के साथ। और देखो नवी दुल्हन की तरह शर्माई जा रही है बेचारी मेरी दीदी, बैठी भी वैसी है। बच्चों से मेरी विदाई होगी दीदी की कल शाम को। और हमारे बच्चे आया देखो लाइनों में सो रखे सब बुद्धू मास्टर। देखो सब बच्चे हमारे सोए पड़े हैं। यशु की तो दिख गई, यशु तो यहीं सो रखी थी तेरे सामने बैठी थी। सब बच्चे लोटे हैं हमारे, सेट हो जाते हैं। हम घर में देखो कितनी जल्दी सो जाते हैं। यहाँ पे देखो भात खाया जा रहा है, यहाँ पे सपोड़ सपोड़ के भात खाया जा रहा है यार। बहुत भूख लगी थी क्योंकि पता क्या, मैं ना अपनी बुआ जी के लड़के के घर में गई थी। दीदी देख तो सही था, क्योंकि ना मैं अपने बुआ जी के लड़के के घर में गई थी ना, तो वहाँ पे ना समोसे खा लिए थे 1:30। तो उस टाइम भूख नहीं लगती। फिर मैं घर में आई, भाभी ने मेरे लिए रोटी बना दी 2-3। फिर मैंने क्या करा, मुझे तब भी नहीं खाया। मैंने कहा भाभी, मैंने कहा भाभी मैंने नहीं खाना, भूख नहीं लगी। भाभी ने खा लो, मैंने कहा नहीं। फिर आप मुझे 1:30-2 बजे लग रही है भूख है, तो मैं खा रही हूँ। गाइस जिसने खाना है 1:30-2 बजे, खबेज खाता है वैसे तो। खबेज लोग खाते 1:30-2 बजे तो, और हम खा लेते हैं। भूख लग रही, नींद लग रही, गला भी मेरे ना पता नहीं क्या होता है यार फ्रेंड्स। मेरा ना पता क्या होता है, मेरा अपने माइक के आते हैं ना, मेरा गली ना ऐसी बंद हो जाती है ना। ये लोग मुझसे इतने चिल्लाते हैं ना, अपने बच्चों के लिए बहुत चिल्लाते हैं। मेरे गला ऐसा ऐसे आँखा सांखा सब निकल जाते हैं। और इनको देखो, अरे मेरी ये दीदी बोली कैसे करती है तो व्लॉगिंग, कैसे बातें बताती है सबको। पर मेरे पेट में जो बातें होती मैं निकाल देती हूँ दीदी। मेरे पेट में जो बातें होती है वो मैं निकाल देती हूँ। कोई कहीं से निकालता है, मैं तो मुंह के थ्रू निकाल देती हूँ। तो मेरी गाइस में है कि मैं आपको अपने पॉइंट टू पॉइंट सारी अपनी खबरें आपको सबको देती रहती हूँ कि क्या चल रहा है मेरे जीवन में, क्या नहीं चल रहा है, सारी स्टोरी बताती रहती हूँ। देखो अब 1:30-2 बजे जो 1:30-2 बजे जो कहानी चल रही है मैं वो भी बता रही हूँ कि क्या कर रहे हैं हम 1:30-2 बजे। देखो अब कब तक सोते हैं हम, 3 बज जाए 4 बज जाए, फिर 4 बजे के बाद तो फिर देखो प्रभात हम फिर सिमरन में बैठ जाएंगे अपने सत्संग की तरफ। तो भगवान का नाम लेके फिर 5 बजे तक सो ही जाएंगे हम।